हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो लास्ट क्लास में हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन के कुछ सवाल किए थे और अभी दोबारा हम इक्वेशंस ऑफ मोशन के सवाल करते हैं। ठीक है, बिना कोई टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं ना। ठीक है। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड विद स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट डिस्टेंस traveled by ball between t equal to 0 to t equal to 6। तो t equal to 0 सेकेंड से t equal to 0 means when you have projected ball from the ground at the speed of 50 meter per second, this time is t equal to 0, and from t equal to 0 to t equal to 6 you have to calculate what is the distance traveled by the ball. So I think all the formulas that we have derivated in the last classes is based upon the displacement. We have not talked about the distance traveled. You know, I have told you 5 formulas. In all these formulas, in all those formulas, I talked about only displacement, not about displacement, not about distance traveled. तो जितने भी फॉर्मूले मैंने बताए थे ना, वो सब डिस्प्लेसमेंट के थे, ना कि डिस्टेंस के थे। तो मेरे को क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताना है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये थी कि लास्ट क्लास में जो सवाल कराए थे उनमें जो मैंने डिस्टेंस निकाली थी, वो डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट हो गया था। कोइंसिडेंटली डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हो गया था। अच्छा, ये बताओ कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है, हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो होता है, ठीक है। यदि क्या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के बराबर होता है कि नहीं होता, ये बताइए। क्या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेस डिस्टेंस के बराबर होता है? ट्रू या फॉल्स? तो ये बात फॉल्स है। डिस्टेंस होती है ना, उसका मैग्नीट्यूड कभी भी, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कभी भी डिस्टेंस नहीं होता। डिस्टेंस जो है हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। तो मेरे को अभी बताओ, अब ये जो बॉल है टी इक्वल टू 0 पे से प्रोजेक्ट किया, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाने में कितना टाइम लेगी? लास्ट क्लास में बताया था यू बाई जी, इट मीन्स 5 सेकेंड। तो बॉल ऐसे प्रोजेक्ट की गई और फिर ऐसे प्रोजेक्ट की गई और वापस नीचे आ गई। तो वापस नीचे आ रही है ना, तो उसको मैं थोड़ा बगल में बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ऊपर गई और फिर नीचे आ गई। यहाँ पे टाइम लग रहा है t इक्वल टू 5। अच्छा, ये बताओ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर कब होता है? डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर कब होता है? तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर जब होता है, तब जब आदमी बीच में कहीं रुका नहीं होगा ना, सीधा चलता जाएगा, कहीं रुकेगा नहीं, मुड़ेगा नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि t इक्वल टू 5 तक तो वो यहाँ पे सीधा ऊपर गया था, फिर t इक्वल टू 5 से लेके t इक्वल टू 6 तक वापस मुड़ गया, ठीक है। तो अब जो फॉर्मूला लगाते हो ना, डेल्टा आर इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो डेल्टा आर इज इक्वल टू यू कितना है? 50। मैं ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो यू वेलोसिटी ऊपर पॉजिटिव ही है 50। टाइम कितना लग रहा है? 6, प्लस प्लस की जगह जी नीचे है तो -10,
-10/2 5 कर दे रहा हूँ डायरेक्ट, इंटू टी स्क्वायर छकना का 36। ये कितना हो गया, 5 का 300, ठीक है। 6×5 = 30 की, 5×6 = 30 की, 0 वहाँ से लगी, 3 5 3 15 16 17 18। एक सेकेंड। तो ये 120 मीटर डिस्टेंस आ गई है ना। तो यहाँ से आप 120 मीटर जो डेल्टा आ रहा है ये क्या है, तो डेल्टा आर पता है क्या है, तो डेल्टा आर आपने निकाला है ये वाली, ये t = 6 पे यहाँ पहुँच गया ना, तो डेल्टा आर आपका ये निकला है। और जबकि हमें निकालना क्या है, हमको निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, बोले तो ये वाली, ये जो पाथ है ना, इस ऊपर गया और फिर वापस नीचे आया, मेरे को ये निकालना है। और जबकि इस वाले फॉर्मूले से क्या निकला, इस वाले फॉर्मूले से डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ का डिस्प्लेसमेंट निकल गया। तो ये तो मेरे को पूछा ही नहीं सवाल में, मेरे को पूछा है डिस्टेंस। तो मैं कैसे करूँगा इसको, तो इसको मैं कैसे करूँगा, मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी मैक्सिमम हाइट निकाल लेता हूँ। मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा, तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 कर देता हूँ, तो b² = u² + 2as 2as 2ar डिस्प्ले ना, ये 0, यू कितना है 50 का स्क्वायर -2 × 10, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इंटू h। तो ऐसे h की वैल्यू क्या है 50 का स्क्वायर अपॉन 2 × 10 u²/2g। लास्ट क्लास में देखा था u²/2g, तो ये u²/2 × g, तो ये कितना हो जाएगा 2500 डिवाइडेड बाई 2 × 10, 125 मीटर। आया समझ में, ऊपर कितना जाएगा ये, ऊपर जाएगा 125 मीटर, डिस्प्लेसमेंट आया 120 मीटर, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कितना है 120 मीटर, 125 ही आ रहा है ना मैक्सिमम हाइट, u², 50 का स्क्वायर अपॉन 2g, हाँ 125, ठीक है। तो ठीक है 125 मीटर डिस्प्ले मैक्सिमम हाइट आ गई। तो क्या मैं मेरे को ये वाली मैक्सिमम हाइट पता है, ये डिस्प्लेसमेंट पता है, तो क्या मैं ये वाली हाइट नहीं निकाल सकता, सिंपली मैथ डायग्राम। तो ये वाली हाइट कितनी आ जाएगी, ये वाली हाइट, ये वाली हाइट आ जाएगी दिस माइनस दिस, ये वाली कितनी है 120 मीटर। ये 120 है, ये 125 है, तो ये 5 मीटर आ जाएगी। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड दिस प्लस दिस, तो 125 प्लस 125 प्लस 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 वो कितना है 5, 130 मीटर। तो बात समझ में आ चुकी है हमको। तो जब कभी भी डिस्टेंस के बारे में बोला जाए तो उसके बारे में थोड़ा रुक के सोचना कि बीच में कहीं रुका है कि नहीं रुका है, बीच में वापस मुड़ के लौटा है कि नहीं लौटा है। यदि डिस्प्लेसमेंट बोला होता ना तब तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड सवाल था ये, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के बारे में नहीं बोला है, यहाँ पे डिस्टेंस के बारे में बोला है।
एक और क्वेश्चन करते हैं। वापस से हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। और अच्छे से बनाते हैं इनको। दिस इज ए बिल्डिंग ऑफ हाइट h, और h की वैल्यू कुछ दे देते हैं आपको, ठीक है। h की वैल्यू लेट्स 80 मीटर। 80 मीटर, 80 मीटर तो बहुत हो गई यार। 80 मीटर की हाइट की बिल्डिंग मतलब बहुत ऊंची बिल्डिंग है। 80 मीटर की हाइट की एक बिल्डिंग है, ठीक है। यहाँ से इस जमीन पे से एक बॉल को मैं ऊपर की तरफ फेंकता हूँ, ऊपर मैं फेंकता हूँ, ऊपर मैं फेंकता हूँ 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है। तो 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक बॉल को मैंने प्रोजेक्ट किया ऊपर की तरफ, और 80 मीटर की हाइट की बिल्डिंग है, ठीक है। तो मेरा सवाल ये है कि पहले बताओ कि क्या बॉल बिल्डिंग से ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी। क्या बॉल, ये बॉल है, तो बिल्डिंग की जो छत है, बिल्डिंग की जो रूफ है, उससे ऊपर जाएगी नहीं जाएगी, बिल्डिंग से ऊंचा जाएगी नहीं जाएगी बॉल, पहले ये बताओ। बॉल बिल्डिंग से ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी, कैसे पता लगाएंगे। वो ऐसे पता लगाएंगे, मैक्सिमम हाइट बॉल की क्या हो जाएगी, यू स्क्वायर अपॉन 2g। सिंपल, मैंने थर्ड वाला फॉर्मूला लगाया, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, वी को जीरो किया तो वहां से आ जाएगा। तो हाइट कितनी है, 50 इंटू 50 अपॉन 2 इंटू 10, एक जीरो से एक जुड़ा है, उड़ा दी, ये 25, 25 पंजे 125। अच्छा भाई, मैक्सिमम हाइट तो 125 मीटर जाएगी बॉल की, मतलब, और हाइट बिल्डिंग की 80 है, तो मतलब बॉल जो है ना बिल्डिंग से ऊपर तो जाएगी, ये बात हमने पता लगा ली, ठीक है। बॉल बिल्डिंग से ऊपर जाएगी। तो मेरा सवाल ये है कि बॉल देखो, अपना है ना सब हिंदी इंग्लिश मिक्स चलता है। हिंदी मीडियम वाला विद्यार्थी और इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी दोनों इक्वल हैं, ठीक है। बॉल कितनी देर तक बिल्डिंग से ऊपर रहेगी, समझ में आया। बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है तो बॉल ऐसे जाएगी ऊपर, वापस नीचे आएगी। तो मेरा सवाल ये है कि जो ये सीधा सीधा बिना डॉटेड वाला जो लाइन है, वहां पर वो बॉल जो है बिल्डिंग से ऊपर है, तो वो कितने टाइम तक के लिए बॉल बिल्डिंग से ऊपर रहेगी, ऐसा समझ लो। कि जैसे हम सुबह गर्मियों में छत पे ऊपर सोते हैं ना, तो एक ऐसे ही एक आदमी सो रहा था, फिजिशियन सो रहा था, फिजिशियन, ठीक है। टांग पसार के सो रहा था, नीचे हाथ लगा रखा था तकिया, ठीक है, ठीक है, ये ऊपर देख रहा था, ठीक है, जो भी है समझ जाओ। तो उसको बॉल है ना कितनी देर तक दिखाई देगी। एक आदमी ने बॉल को ऊपर फेंका, तो इस छत पे जो व्यक्ति लेटा हुआ है ना, उसको बॉल कितनी देर तक दिखाई देगी, वो आपको बताना है। तो मैं सॉल्व करके बताता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, कोई भी सवाल को सॉल्व करो ना, तो पहले देखो क्या उस सवाल में क्या क्या डेटा दिया हुआ है। तो मेरे को इस सवाल में जो जो डेटा दिया हुआ है वो मैं बताता हूँ आपको। मेरे को क्या डेटा दिया है, मेरे को एक डेटा दिया है कि बिल्डिंग की हाइट,
80 मीटर। और क्या डेटा दिया हुआ है? और मेरे को डेटा दिया है कि बॉल की स्पीड दी है। अच्छा, ये दो चीज़ दी है, इसके अलावा और कुछ दिया है? इसके अलावा और कुछ नहीं दिया है। और मेरे से पूछा क्या है? मेरे से पूछा है टाइम। अब टाइम को छोटा मोटा टाइम तो पूछा नहीं है, छोटा मोटा टाइम नहीं पूछा, मेरे से पूछा है वो वाला टाइम बताना है जिससे बॉल बिल्डिंग से ऊपर रहेगी। तो इन दोनों चीज़ों से मेरे को ये सब बाकी पता लगाना है। तो क्या सोचूंगा मैं? तो मैं ना एक बार के लिए मैं पता लगा लेता हूँ कि ये बॉल जो है ना इस बिल्डिंग पर कितनी देर बाद पहुंचेगी, इस छत पर तो कितनी देर बाद पहुंचेगी, वो मैं पता लगाता हूँ। तो डेल्टा आर इसका कोई फॉर्मूला है? यू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन टी स्क्वायर। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना चाहते हो? तो मैं ऊपर वाली कोई पॉजिटिव ले रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर हम ऊपर वाली कोई पॉजिटिव लेते हैं। आप कोई भी इक्वेशन लिखो एक सवाल के अंदर, यदि आप इक्वेशन ऑफ मोशन की 3 इक्वेशन लिखते हो, 4 लिखते हो, या फिर 10 इक्वेशन लिखते हो, तो उसमें आप साइन कन्वेक्शन चेंज कर सकते हो। हर इक्वेशन के लिए आप मैं क्या बोल रहा हूँ कि हर इक्वेशन के लिए आप अलग साइन कन्वेक्शन यूज कर सकते हो। यदि एक ही सवाल में आप डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन लिख रहे हो, इक्वेशन ऑफ मोशंस की डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस लिख रहे हो, तो आप हर इक्वेशन में अलग साइन कन्वेक्शन यूज कर सकते हो। सपोज इसी सवाल को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो इस सवाल में मैं ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो इसी सवाल को सॉल्व करते वक्त मैं दूसरी इक्वेशन का यूज करता हूँ, तो उसमें मैं डायरेक्शन नीचे पॉजिटिव ले सकता हूँ। ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि एक ही सवाल में आप डायरेक्शन ऊपर पॉजिटिव ही लोगे। मैं बोलता हूँ कि हर इक्वेशन में आप कोई सी भी डायरेक्शन पॉजिटिव ले सकते हो एक ही सवाल की में। ठीक है, सवाल से कोई मतलब नहीं है, आप कोई भी इक्वेशन लगाओ, तो उस इक्वेशन में आप या तो पॉजिटिव को ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव मानो या नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव मानो, कोई सी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, डजेंट मैटर। तो यू की वैल्यू क्या है? 50 इंटू टाइम माइनस का 5 इंटू टी स्क्वायर। -5 मैंने समझ रहे हो ना कैसे लिखा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे है, तो डेल्टा आर कितना हो जाएगा? 80। 5 उड़ा दो भाई, इसको दल ले जाऊं, टी स्क्वायर माइनस 10 टी, ये कितनी बढ़ जाएगा? 5 से 16 पंजे 80, 16 पंजे 80 सही है ना? 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है आ चुकी है। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अभी बताओ, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इसके कितने रूट होते हैं? उसके 2 रूट होंगे, T1 एंड T2। तो यहाँ से T इक्वल टू क्या है? 10 प्लस माइनस अंडर रूट 10 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2b, 2a सॉरी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 1 सेकेंड। ठीक है, तो 8 तो t की वैल्यू क्या आ गई? 10 प्लस माइनस 100 माइनस 64, 36, 36 का अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाई 2, तो 16, 8 कोमा 10 में से 6 गए जब 4 कोमा 2, 2,8। तो यहाँ पे 80, तो यहाँ पे टाइम 2 और 8 दो आए हैं, तो दो क्यों आए? मेरा सवाल ये है कि इस हाइट को जब बॉल अप्रोच करेगी तो क्या 2 टाइम आएंगे क्या? तो मेरा जवाब है हाँ। एक बार बॉल जब यहाँ से यहाँ पे गई, ये टाइम T1 था, जब बॉल यहाँ से यहाँ पर गई तब T1 टाइम था,
और जब यहाँ से इस जब यहाँ से स्टार्ट करते हुए वापस यहाँ पे आई तब t2 टाइम था। इसलिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त दो रूट आ रहे हैं, 2 और 8। 2 और 8 किस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि 80 मीटर का डिस्प्लेसमेंट जब बॉल का हुआ है तो उस समय दो टाइम आ रहे हैं। एक तो ऊपर जाते हुए 80 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ बॉल का, वो कब हुआ, t इक्वल टू 2 पे। और 80 मीटर का डिस्प्लेसमेंट बॉल जब नीचे आ रही थी, यहाँ से स्टार्ट करते हुए जब बॉल नीचे आ रही थी तब एक बार डिस्प्लेसमेंट हुआ था 80 मीटर का, तो वो टाइम आ गया। अच्छा, तो इन दोनों को मैं घटा देता हूँ। तो वो ये वाला टाइम आ जाएगा। आया समझ में नहीं आया? जब बॉल को यहाँ से फेंका, यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ से यहाँ जाने में 2 सेकंड का टाइम लिया, और यहाँ से वापस यहाँ जाने में 8 सेकंड का टाइम लिया। तो यहाँ से और यहाँ जाने में कितना टाइम लेगा, 8 - 2 6 सेकंड। ठीक है, इसको मैं ना आपको कुछ दूसरे तरीके से बताता हूँ। क्वाड्रेटिक वाड्रेटिक नहीं होगा उसमें, मतलब दूसरे तरीके से बताने का प्रयास करता हूँ। आप है ना ऐसा करो कि जब बॉल बिल्डिंग की रूफ पर पहुंचती है, छत पर पहुंचती है, उस समय की वेलोसिटी निकाल लो। उस समय बॉल की वेलोसिटी क्या थी? तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा v² = u²। डायरेक्ट कर रहा हूँ, u कितनी है, 50 का स्क्वायर -2 × 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 80। तो ये कितना आ रहा है, 2500 - 1600, 900। तो v की वैल्यू आ रही है 30 मीटर पर सेकंड। तो जब बॉल बिल्डिंग की छत पर पहुंचती है तब उसकी स्पीड हो जाती है 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब एक बताओ, एक बॉल है जिसको 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं तो वापस जमीन पर आने में कितना टाइम लेती है, 2u/g। तो 2 × 30/10 बोले तो 6 सेकंड। ऐसे ही एक बॉल है जो बिल्डिंग की छत से फेंकी गई है, उसकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड। तो वापस बिल्डिंग की छत पर आने में कितना टाइम लेगी, उतना ही टाइम लेगी जो यहाँ पे मैंने बताया है। एक अप्रोच भी लगा सकते हो आप डायरेक्ट, इसमें क्वाड्रेटिक वाड्रेटिक का झंझट नहीं आएगा। ठीक है, सिंपली देखो, आपको क्या बेसिकली एक आइडिया लाना पड़ता है कि मैं क्या आइडिया लेके आऊँ सवाल को सॉल्व करते वक्त। तो मैं एक आइडिया लेके आया कि आप 80 मीटर डिस्प्लेसमेंट दिया है, यू दिया हुआ है, टाइम पूछा है, तो मेरे को एक फॉर्मूला पता है बस, एच यू टी के बीच में, और ये वाला फॉर्मूला लगाया, वहाँ से टाइम निकाला। टाइम दो दो टाइम आए, दोनों को माइनस किया तो मेरे को इंटरवल चाहिए था वो इंटरवल आ गया। दूसरा एक छोटा अप्रोच में एक छोटा से मैंने ये लगाया कि मैं क्या कर रहा हूँ कि बिल्डिंग पर जब बॉल पहुँच रही है तब उसकी स्पीड मैंने निकाल ली, और जब उसकी स्पीड निकाल ली तो वापस बिल्डिंग पे आने में दोबारा कितना टाइम लगेगा वो निकाल लिया। तो ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं ना, कोई सा भी आप अपना सकते हो। इसको है ना, पता है, एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हो आप। बताऊँ कैसे? वो आप इसको ऐसे करो, ये बताओ, ये बताइए कि हाइट कितनी ऊपर तक जा रही है बॉल की, मैक्सिमम हाइट।
अभी निकाली था ना मैंने, कितनी निकाली थी, दोबारा निकालता हूँ, ध्यान नहीं है। यू स्क्वायर 80 नहीं 50 इंटू 50 अपॉन 2g 125 मीटर। ठीक है, तो बॉल की मैक्सिमम हाइट बॉल की मैक्सिमम हाइट 125 मीटर है। ठीक है, और बिल्डिंग की हाइट 80 मीटर है। बिल्डिंग की हाइट 80 मीटर है। तो बिल्डिंग से ऊपर वाली हाइट कितनी है, वो 45 मीटर है। अच्छा, अब आप इसको ऐसे समझो कि बॉल ऊपर जाने में कितना टाइम लेगी, ऊपर जाने में बॉल टाइम लेगी u बाई जी बोले तो 5 सेकेंड। ठीक है, बॉल ऊपर जाने में टाइम ले रही है 5 सेकेंड, यहां से यहां जाने में बॉल ले रही है 5 सेकेंड। ठीक है, अच्छा एक बात ये और समझो, जब बॉल ऊपर पहुंच जाएगी तो उसकी स्पीड क्या होगी, जीरो मैक्सिमम हाइट पे। और मैक्सिमम हाइट पे बॉल की स्पीड जीरो है, फिर बॉल वापस नीचे आएगी, तो बॉल वापस नीचे, जब 45 मीटर बॉल नीचे की तरफ गिर जाएगी उस समय वो बिल्डिंग की छत के लेवल पे आ जाएगी। तो 45 मीटर चलने में बॉल कितना टाइम लेगी वो मैं इससे निकाल सकता हूँ। उस समय इनिशियल वेलोसिटी बॉल की जीरो हो जाएगी जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो टाइम कितना लग रहा है, 45 अपॉन 2, बॉल यहाँ से यहाँ तक 45 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ना, तो कितना टाइम लगेगा। तो मैंने वो वाली क्वेश्चन लगाई यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उस समय यू जीरो हो गया, तो अपॉन 10, तो ये कितना आ रहा है, 2×5 = 45, तो टी की वैल्यू आ रही है 3 सेकेंड। समझ रहे हो, तो यहाँ से और यहाँ जाने में बॉल को टाइम लग रहा है 3 सेकेंड। अब मेरे को पता है कि जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे जाने में लगता है, इसलिए अपना जो डिजायर आंसर होगा ना वो 2×3 मीन्स 6 सेकेंड हो जाएगा। एक ऐसा भी लगा लो, आपके दिमाग में कुछ और आ रहा है तो आप ऐसा लगा लो। ठीक है, ये जो 125 मैंने कैलकुलेट किया है ना, उसको आप ऐसे भी कैलकुलेट कर लो। कैसे, u प्लस बी बाई 2 इंटू डेल्टा टी। कैसे, तो मैक्सिमम एक्टिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और प्रोजेक्ट किया 50 से, तो 50 प्लस जीरो अपॉन 2, और मैक्सिमम हाइट पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, 50 डिवाइडेड बाई 10, 5, तो यहाँ से भी 125 मीटर आ जाएगी। ऐसे जो भी दिमाग में आता है ना वो करते रहते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एक और क्वेश्चन करेंगे हम। उनतीस मिनट 18 सेकेंड। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, थर्ड है फोर्थ है, थर्ड होगा मेरे हिसाब से, है ना। ठीक है, एक बॉल है जिसको यू स्पीड से नीचे की तरफ फेंक दिया गया है एच हाइट की बिल्डिंग से,
और ऐसे एक दूसरी बॉल है जिसको यू स्पीड से ऊपर की तरफ फेंका गया है। ठीक है, बिल्डिंग की छत से एक बॉल को यू नीचे दे के फेंक दिया और दूसरी बॉल को ऊपर दे के फेंक दिया गया है, ऊपर यू की वेलोसिटी दे के प्रोजेक्ट कर दिया। तो मेरा सवाल यह है कि विच बॉल विल स्ट्राइक कौन सी बॉल ज्यादा तेज स्पीड से जमीन पर टकराएगी। विच बॉल विल स्ट्राइक टू ग्राउंड विद ग्रेटर स्पीड। तो आपको बताना है कि कौन सी बॉल, एक बॉल जिसको नीचे की तरफ वेलोसिटी दी यू और दूसरी बॉल जिसको ऊपर की तरफ वेलोसिटी दी यू, तो कौन सी बॉल जब ये बॉल जमीन पे आएगी ना, आएगी। अब हमें कोई रुक नहीं सकता, सबको जमीन पर आना पड़ेगा और ये वापस जब जमीन पे आएगी तो इस समय इसकी वेलोसिटी v1 होगी, इस समय इसकी वेलोसिटी v2 होगी। तो कौन सी स्पीड ज़्यादा होगी, v1 ज़्यादा होगी या v2 ज़्यादा होगी। तो सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। देखो, जो लोग सोचते हैं ना कि फर्स्ट वाली जो बॉल है, फर्स्ट वाली बॉल कौन सी है, ये वाली, सेकंड वाली बॉल कौन सी है, ये वाली, कि फर्स्ट वाली बॉल है ना जिसको नीचे की तरफ फेंका गया है यू स्पीड से, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। वो लोग क्या सोचते हैं ना, वो लोग यूँ सोचेंगे कि नीचे की तरफ फेंका है पहले से ही, ग्रेविटी भी नीचे है, दोनों सपोर्ट करेंगे, ग्रेविटी सपोर्ट करेगी और पहले से ही उसको यू नीचे की तरफ फेंका है ना, धम ऐसे जोर से नीचे की तरफ फेंका है, तो पहली वाली बॉल है ना ज़्यादा तेज स्पीड से टकराएगी। उनका विचार ऐसा हो सकता है, मेरा विचार अभी बाद में बताऊंगा। और जो लोग सोचते हैं कि दूसरी वाली बॉल ज़्यादा तेज स्पीड से टकराएगी, वो लोग क्या सोचते हैं, तो वो लोग सोचेंगे कि बॉल को है ना पहले ऊपर फेंका है, ऊपर फेंका है तो बॉल पहले ऊपर तक जाएगी, मतलब जमीन से जितनी ज़्यादा ऊपर जाएगी तो फिर वापस जब नीचे आएगी ना तो उतनी ज़्यादा स्पीड से टकराएगी। समझ रहे हो, जितनी ज़्यादा हाइट से बॉल को प्रोजेक्ट करेंगे उतनी तेज स्पीड से ज़मीन से टकराएगी। इस इसको मैं जितनी ज़्यादा हाइट से फेंकूंगा उतनी ही तेज स्पीड से ज़मीन से टकराएगा, नहीं टकराएगा। बात तो सही है। जितनी ऊंची हाइट से आप किसी बॉल को, किसी भी चीज़ को ड्रॉप करोगे, किसी भी थिंग को ड्रॉप करोगे, जितनी ज़्यादा हाइट से करोगे उतनी तेज स्पीड से वो ज़मीन से टकराएगी। इसलिए ना सेकंड वाली बॉल पहले तो ऊपर जाएगी, ज़्यादा हाइट गेन करेगी, ज़्यादा हाइट गेन करेगी ना, ज़्यादा हाइट से ज़मीन पे गिरेगी तो सेकंड वाली बॉल ज़्यादा स्पीड से टकराएगी। वो लोग ऐसे सोचेंगे। और जो लोग सोचते हैं कि नहीं, दोनों बॉल सेम स्पीड से टकराएगी, तो उन लोगों का विचार क्या होगा, उन लोगों का विचार ये होगा, तो वो लोग सोचेंगे कि भाई जब सेकंड वाली बॉल है, दोनों को छत एक लेवल से फेंका गया है, जब सेकंड वाली बॉल वापस नीचे आएगी तब उसकी स्पीड ये हो चुकी होगी। सेकंड वाली बॉल जब वापस छत के लेवल पर आएगी, जब वापस इस रूफ के लेवल, बिल्डिंग के लेवल पर आएगी, तो उसकी स्पीड नीचे की तरफ ही हो जाएगी। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई, बात तो बिल्कुल सही है। तो फिर इसमें और इसमें क्या फर्क रहा, इसको भी तो फिर यू से नीचे ही फेंका गया था, तो अब इसको नीचे यू से फेंक दिए, बात तो वही हो गई। तो इसका आंसर होगा कि बोथ विल स्ट्राइक विथ सेम स्पीड। अरे यार ऐसा थोड़ी ना होता है, आप हमें सॉल्व करके बताओ।
इक्वेशन लेके आओ, इसकी वेलोसिटी ज़मीन पे निकालो, उसकी और इसकी वेलोसिटी ज़मीन पे निकालो, दोनों को कंपेयर करो, फिर करके बताओ कि किसकी स्पीड ज़्यादा है। तो बात तो बिल्कुल सही है, करना तो वैसे ही चाहिए, इमोशनली हम नहीं करेंगे। मेरे को थर्ड वाला विचार ज़्यादा अच्छा लगा फर्स्ट और सेकंड के बजाय। थर्ड वाला विचार था वो ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए थर्ड पर हमने अप्लाई कर दिया। पर देखो विचारों से कुछ नहीं होता, आप इक्वेशन से सॉल्व करके बताओ, तब हम आपको मानेंगे। तो वो हम करके बता देंगे। चलो ठीक है, हम बताते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। भाई इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। तो मैं फर्स्ट वाली बॉल की बात करता हूँ। देखो मेरे को निकालना है v, ठीक है। हाइट दे रखा है, u दे रखा है, u दे रखा है, हाइट दे रखा है, ग्रेविटेशनल एक्शन दे रखा है, और निकालना क्या है b। तो ऐसे इक्वेशन बताओ जिसमें चारों चीजें आती हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तो उसका ही यूज करेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये बताओ नीचे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हो या ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हो। मैंने कहा था कोई भी इक्वेशन में आप कोई भी इक्वेशन लिख रहे हो आप, तो उसमें या तो ऊपर वाली पॉजिटिव लो या फिर नीचे वाली नेगेटिव लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं नीचे वाली पॉजिटिव ले रहा हूँ। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस यू का स्क्वायर प्लस 2 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्लस जी इंटू हाइट भी प्लस एच हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल, सॉरी फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन आपकी ये है। फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या है, पहले आप रेफरेंस लो। रेफरेंस मैंने क्या लिया, इस बिल्डिंग की रूफ को लिया। तो फाइनल पोजीशन ये हो गई, माइनस इसमें से आपको माइनस करना है इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्या है, इनिशियल पोजीशन ये है। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो आंसर क्या आएगा, फाइनल पोजीशन। तो b1 स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh का अंडर रूट। अब मैं सेकंड वाले के लिए बात करता हूँ। सेकंड वाली बॉल के लिए क्या होगा, b2 स्क्वायर। जब बॉल सेकंड वाली बॉल जमीन पे पहुंचेगी तो उसके लिए b2 स्पीड हो जाएगी, b2 स्क्वायर इज इक्वल टू सेकंड वाली बॉल के लिए u क्या है, नेगेटिव है, नीचे वाली डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव लिया, तो माइनस यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्लस जी इंटू प्लस एच। अरे भाई यहाँ पे क्या है, माइनस यू का स्क्वायर, तो वापिस यू स्क्वायर हो जाएगा खुद। तो b2 क्या आ गया, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये b1 है, ये b2 है, कौन बड़ा है, b1 बड़ा है कि b2 बड़ा है। भूले बच्चों के लिए b1 इक्वल टू b2 नहीं होगा, तो b1 इक्वल टू b2 दोनों बराबर है। तो यहां से एक बात समझ में आई, हमने कंक्लूड कर ली। तो अब इसमें क्या है कि आप एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा सकते हो। एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ के आते हैं 9th क्लास में। यू इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो यू इनिशियल फर्स्ट वाली बॉल के लिए क्या होगा, mgh प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हाफ m यू स्क्वायर इज इक्वल टू यू फाइनल 0 प्लस हाफ m b1 स्क्वायर, mm खत्म, तो यहाँ से b1 स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh आ जाएगा।
ऐसे ही सेकंड वाली बॉल के लिए लगाएंगे तो उसमें भी सेम इक्वेशन आएगी, यही कोई फर्क नहीं आएगा, यहाँ पे B2 हो जाएगा, बस यहाँ पे B2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब इसका मतलब ये है कहाँ बताऊँ, बताना पड़ेगा, यहाँ बताऊंगा। इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि आप बॉल को है ना, चाहे यूं फेंक लो, चाहे यूं फेंक लो, यू स्पीड से, यू स्पीड से, चाहे आप बॉल को यूं फेंक लो यू स्पीड से, चाहे बॉल को यूं फेंक लो, ठीक है, चाहे आप बॉल को नीचे सीधा फेंक दो, चाहे बॉल को सीधा ऊपर फेंक दो, और कोई बच रहा है क्या? चाहे बॉल को आप यूं फेंक दो और चाहे बॉल को आप यूं फेंक दो, जब बॉल जमीन पे टकराएगी ना तो वो सेम बी वेलोसिटी से ही टकराएगी। सेम बी वेलोसिटी से जो है बॉल टकराने वाली है। कैसे भी फेंक दो सेम हाइट से, सेम स्पीड्स पर, तो यू, तो फन जब जमीन पर टकराएगी तो वो सेम वेलोसिटी से टकराएगी। ये बात हमने नोटिस कर ली। किसी भी एंगल पर आप सेम हाइट से और सेम स्पीड से बॉल को फेंकोगे तो भाई बॉल सेम वेलोसिटी से जमीन पर, सेम वेलोसिटी नहीं, सेम स्पीड से, वेलोसिटी तो अलग थी, सेम स्पीड से जो है जमीन पर टकराएगी। अच्छा, इसमें आप, मैं एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ, तो वो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कौन सी बॉल जमीन पे पहले पहुंचेगी, ये वाली बॉल जमीन पे पहले पहुंचेगी या फिर ये वाली बॉल जमीन पे पहले पहुंचेगी? तो बड़ा सीधा सा सवाल है। तो फर्स्ट वाली बॉल जो है जमीन पर पहले पहुंचेगी, और सेकंड वाली बॉल जमीन पर लेट पहुंचेगी। कितना लेट पहुंचेगी ये बताओ। फाइंड टाइम आफ्टर, टाइम इंटरवल आफ्टर विच second ball strike to ground. Find time interval after which second ball strike, नहीं, find time interval when second ball strike to ground after first ball has been striked, has reached पूरा। जब पहली बॉल जमीन पे पहुंच चुकी होगी उसके कितनी देर बाद सेकंड बॉल जमीन पर टकराएगी, ये बात हमें जानना जरूरी है। सॉल्यूशन देखो, प्रश्न समझ में आना चाहिए, मैंने प्रश्न क्या बोला। प्रश्न मेरा ये है कि पहली बॉल जमीन पर जल्दी टकरा जाएगी, सेकंड बॉल थोड़ा लेट आएगी, तो सेकंड वाली बॉल पहली वाली बॉल से कितना लेट जमीन पर स्ट्राइक करेगी। तो देखो, जब
पहली वाली बॉल उसको मैंने यू स्पीड से ऐसे नीचे फेंका था, सेकंड वाली बॉल को मैंने प्लस यू ऊपर की तरफ दिया था, फिर वापस जब वो घूम के आया तब उसकी वेलोसिटी वही हो गई जो मैंने पहली वाली बॉल को ऐसे दिया था नीचे की तरफ यू। तो मैं ना ये वाला टाइम कैलकुलेट कर लूंगा, क्योंकि इस टाइम के बाद तो सेकंड वाली बॉल वही हो जाएगी जो पहले फर्स्ट वाली बॉल की पोजीशन थी। जो सब कुछ फर्स्ट वाली बॉल के पास था, सेम वेलोसिटी नीचे की तरफ यू थी, सेम हाइट एच थी, तो वही सेम हाइट इसके पास हो जाएगी, सेम वेलोसिटी इसके पास हो जाएगी। कितनी देर बाद वो मैं कैलकुलेट कर लूँ तो फिर मैं बता सकता हूँ कि वो सेकंड वाली बॉल कितना लेट स्ट्राइक करेगी फर्स्ट वाली बॉल से। बात समझ में आई नहीं आई? क्योंकि उसके बाद तो फिर दोनों बॉल ऐसे साथ साथ नीचे गिरने लग जाएंगी ना। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही? आ रही है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन बताता हूँ। डेल्टा आर इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो। वापस बॉल को यहाँ से यहाँ आने में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, ठीक है। कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव मान रहे हो? ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव मान लो। तो यू टी माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, तो यहाँ से टी क्या आ जाएगा? टू यू बाई जी। ये तो हमने लास्ट क्लास में देखा था, जब एक बॉल को यू स्पीड से ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो वापस ज़मीन पर आने में टू यू जी बाई टाइम लेती है। मैं यहाँ पे ज़मीन की बात नहीं कर रहा, मैं वापस बॉल को इसी लेवल पर आने में टू यू बाई जी टाइम लगेगा। ये बात हम समझ गए हैं। मेथड 2 क्या करता है कि यहाँ पे ना फर्स्ट वाली बॉल ज़मीन पर टकरा रही है, वो टाइम कैलकुलेट करो। टी इक्वल टू जीरो पर दोनों ने सेम टाइम पर स्टार्ट किया अपना मोशन। तो टी1 टाइम पर, टी इक्वल टू टी1 टाइम पर फर्स्ट वाली बॉल जमीन पर टकराएगी। चलो ठीक है, टकरा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। टी इक्वल टू टी2 टाइम बाद सेकंड वाली बॉल जमीन पर टकराएगी, टकराएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं फिर टी2 माइनस टी1 कर दूंगा, उससे मेरे को पता चल जाएगा कि सेकंड वाली बॉल फर्स्ट वाली बॉल से कितनी देर बाद जमीन पर टकरा रही है। तो ये तो हो गया बहुत मेहनती वाला मेथड। अब मेरे को टी1 निकालना है, फिर मेरे को टी2 निकालना है, फिर मैं टी2 माइनस टी1 करूंगा। तो वो कर लेंगे हम, क्या दिक्कत है? तो मैं करके बताता हूँ। ठीक है, अब ये बात तो समझ में आ गई ना कि दोनों की वेलोसिटी जब जमीन पर टकराएगी सेम होगी। अच्छा ये बताओ, इस वाली बॉल की वेलोसिटी कितनी आई थी? यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। इस वाली बॉल की वेलोसिटी भी यही आएगी और इस वाली बॉल की वेलोसिटी भी यही आएगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे को निकालना है टाइम, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ। डेल्टा आर इज इक्वल टू यू प्लस बी बाई टू अपॉन टी। अब बताओ, नीचे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी है या फिर ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी है? चलो इसमें नीचे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेता हूँ। देखो कोई ज़रूरी नहीं है कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी, मेरे मन में जो आ रहा है मैं वो ले रहा हूँ। आपके मन में कुछ भी है अब वो लो। पहले ऊपर पॉजिटिव लिया, मैं नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव ले लेता हूँ। एक ही सवाल में, मैंने बोला था एक ही सवाल में आप कोई सी भी डायरेक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव ले सकते हैं, पर आपको ये भी ध्यान में रखना है ना कि एक ही क्वेश्चन में आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों डायरेक्शन ले सकते हो, मतलब दोनों में से कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो एक ही सवाल को सॉल्व करते वक्त। मतलब कोई सी डायरेक्शन पॉजिटिव लो नेगेटिव लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट वाली बॉल के लिए बात करूंगा, तो उस समय उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एच इज इक्वल टू यू कितना है? प्लस यू। वेलोसिटी कितनी है फाइनल? यू स्क्वायर प्लस टू जी एच अपॉन टू
इंटू T1, तो यहाँ से T1 कितना आ रहा है? टू एच अपॉन अंडर रूट यू प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2GH। ऐसे ही मैं सेकंड वाली के लिए बात करूँगा, तो हाइट इज इक्वल टू, उसके लिए माइनस यू हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी यू स्क्वायर प्लस 2GH अपॉन टी इंटू T2। तो T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2H अपॉन माइनस यू प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2GH। दोनों को घटा दो, दोनों को घटा दोगे तो आपको मिल जाएगा। अच्छा, मेरे से थोड़ी एक मिस्टेक हो गई। मैंने क्या किया, ये हाइट के टर्म में आंसर निकाल दिया, जबकि क्वेश्चंस में मेरे को हाइट नहीं दी है। समझ रहे हो? मेरे को जो आंसर निकालना है ना, वो केवल यू के और यू के टर्म में निकालना है। समझ रहे हो? तो मेरे को है ना ये हाइट यहाँ से हटानी है, ठीक है? मेरे को यहाँ से हाइट हटानी है। वैसे आप यहाँ से सॉल्व करो ना, मेरे हिसाब से हाइट हट जानी चाहिए। वो देखना पड़ेगा, ठीक है? इसमें ना आप यदि b इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाते ना, तो यहाँ से डायरेक्ट टाइम आ जाता। वो कैसे? b मेरे को पता है अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2GH इज इक्वल टू, फर्स्ट वाली बॉल के लिए u हो जाएगा प्लस g इंटू टी। तो यहाँ से T1 कितना आ रहा है? T1 आ रहा है अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2GH माइनस यू अपॉन जी। और फर्स्ट वाली बॉल के लिए हो गया है तो, और सेकंड वाली बॉल के लिए बी इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाऊंगा, तो बी कितना आएगा? यू स्क्वायर प्लस 2GH इज इक्वल टू, उस टाइम सेकेंड वाली बॉल के लिए यू नेगेटिव हो जाएगा प्लस जी इंटू T2। तो यहाँ से T2 क्या आ जाएगा? अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2GH प्लस यू अपॉन जी। अब मैं T2 माइनस T1 करूँगा, T2 माइनस T1 करूँगा तो वापस यही आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे जो मैंने टाइम निकाला है, किया तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो मैंने टाइम निकाला है वो एच के टर्म में निकाला है, ठीक है? अब मेरे हिसाब से ना इसको आगे सॉल्व करोगे ना T2 माइनस T1, तो एच हट जाना चाहिए, ठीक है? एक से, ठीक है? यहाँ से भी आ जाना चाहिए T2 माइनस T1 करेंगे तो, ठीक है? यहाँ से सॉल्व कर लेना T2 माइनस T1, वो मैंने कर रखा है, ठीक है? वो आ जाएगा, वो इस टू यू बाई जी आ जाएगा। एलसीएम लेके जब सॉल्व करोगे ना, T2 माइनस T1 करना, एलसीएम लेना,
ठीक है, तो वो टी यू वाई जी आ जाएगा, अभी किया था मैंने, ठीक है, आ जाएगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो। आ, कितना मिनट हो गया? 55, चलो ठीक है। पचास मीटर, सॉरी 150 मीटर, 150 मीटर की बिल्डिंग है। बिल्डिंग बहुत ऊंची ऊंची बना रहा हूँ मैं यार। 100 मीटर की बिल्डिंग पता है कितनी बड़ी हो जाती है? बहुत बड़ी हो जाती है। मैंने यहाँ पे 150 मीटर लिया है, 150 मीटर हाइट की बिल्डिंग है, ठीक है। वापस से एक बॉल को प्रोजेक्ट किया और सेम टाइम पे दूसरी बॉल को भी प्रोजेक्ट किया, ठीक है। अब मेरे को क्या बताना है? मेरे को बताना है, पहले क्वेश्चन तो पूरा बताऊं। ठीक है। तो आपको बताना है कि क्या बताना है? आपको बताना है, अच्छा ये बताओ, एक 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक बॉल को नीचे की तरफ फेंका है, एट ए सेम टाइम 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे से दूसरी बॉल को फेंका, तो वो बीच में टकराएंगे नहीं टकराएंगे? टकराएंगे भाई, सीधे टकराएंगे। तो आपको बताना है कहाँ टकराएंगे। कहाँ पर कोलाइड करेंगे आपको बताना है। तो मैं बता देता हूँ सॉल्यूशन। देखो, यदि आपको कुछ निकालना है तो अब मान लो मेरे को ये निकालना है, मेरे को टाइम निकालना है, तो मान लो कि मेरे को टाइम मान लेते हैं कि टाइम ये है। मेरे को निकालना क्या है? मेरे को निकालना है कि वो कहाँ टकराएंगे। तो मैं मान लेता हूँ कि वो यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर टकराएंगे और यहाँ से वाई डिस्टेंस पर टकराएंगे। अच्छा, एक्स और वाई पे टकराएंगे ना, तो एक्स और वाई में एक रिलेशन तो सबको पता होगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 150। चलो ठीक है, ये बात में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी, इस वाली बॉल के लिए मेरे को क्या क्या दिया हुआ है? एक्स दिया हुआ है, ठीक है, यू दिया हुआ है, ठीक है, जी दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरे को निकालना क्या है? मेरे को निकालना कि एक्स ही निकालना है। तो एक्स निकालने की मेरे पास दो इक्वेशन है। एक्स बोले तो डिस्प्लेसमेंट निकालने की मेरे पे दो इक्वेशन है, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2s और यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली। तो यू दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है, तो सेकंड वाली इक्वेशन यूज कर लेता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को थर्ड वाली इक्वेशन में वेलोसिटी निकाल के मैं क्या करूंगा? वेलोसिटी निकाल के मैं क्या करूंगा? वेलोसिटी कुछ काम नहीं आएगी, ठीक है। तो x इज इक्वल टू, अब मैं नीचे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेता हूँ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, स्पीड भी नीचे है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन भी नीचे है, तो मैं नीचे पॉजिटिव ले लो यार। x इज इक्वल टू 20t प्लस हाफ इंटू 10 × t²। देखो g की वैल्यू बार बार 10 ले रहा हूँ, तो g की वैल्यू 10 नहीं होती, 9.8 होती है, पर मैं 10 ले रहा हूँ, ठीक है। ये तो गई फर्स्ट वाली वॉल, ये है सेकंड वाली वॉल। फर्स्ट वाली वॉल के लिए, सेकंड वाली वॉल के लिए मैं ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव लेता हूँ। मैंने बोला कि सेम क्वेश्चन में आप कोई सी भी डायरेक्शन पॉजिटिव ले सकते हो अलग अलग इक्वेशन में। तो पहली वाली इक्वेशन के लिए मैंने नीचे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ले ली। अब मैं क्या, दूसरी सेम क्वेश्चन में मैं जब दूसरी बार इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहा हूँ, तो मैं ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहा हूँ, ठीक है।
तो ये क्या आ जाएगा, बाई इज इक्वल टू, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, तो केवल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही तो नीचे की तरफ है। तो वो मेरे को मैं एक को नेगेटिव रखने की बजाय, सॉरी दो को नेगेटिव रखने की बजाय एक को नेगेटिव रखना ज़्यादा अच्छा पसंद करूंगा। तो बाई इज इक्वल टू 30t प्लस, प्लस नहीं माइनस, यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ठीक है। अब फर्स्ट प्लस सेकंड कर दो भाई, मैथ है, दो इक्वेशन दो अननाउन, सॉरी यहाँ तो तीन इक्वेशन हो गई, 1 2 3, और अननाउन कितने हैं, एक्स बाई टी, तीन अननाउन है, तीनों निकाल लेंगे हम, क्या दिक्कत है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 50 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 50t, और x प्लस वाई की वैल्यू तो 150 है, तो यहाँ से t की वैल्यू आ गई 3 सेकंड। भाई 3 सेकंड बाद ही टकराने वाले हैं, तो कहाँ टकराएंगे, उसके लिए मैं x t की वैल्यू 3 इसमें पुट कर देता हूँ। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 9, 20 × 3 = 60, 9 × 5 = 45, 60 और 45 105। भाई आप सॉल्व कर लेना भाई, भाई मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 150 माइनस 45 मीटर दिया। बाई की वैल्यू, टी की वैल्यू 3 इसमें पुट करोगे तो 45 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो कहाँ कोलैड करेंगे वो मैंने बता दिया, कि ऊपर से 105 मीटर डिस्टेंस नीचे कोलैड करेंगे, और नीचे से 45 मीटर के डिस्टेंस पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है, कि नीचे से कहाँ 45 मीटर, ऊपर से 105 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब एक सवाल जो है ना मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ, वो जो है आपको करना है, ठीक है। तो वो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। क्वेश्चन ये है कि तो सीधी लाइन खिंचती भी नहीं है मेरे से यार, ठीक है। ये क्या है, 80 मीटर की हाइट की एक पतली सी बिल्डिंग है, ठीक है। इस हाइट की बिल्डिंग से 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गेंद को नीचे की तरफ फेंका, और 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मतलब स्पीड से दूसरी गेंद को नीचे की तरफ फेंका, ठीक है। वापस वही कहानी है, जैसे यहाँ पे 30 से फेंका, यहाँ 20 से फेंका, लेकिन इस पर यहाँ पे 40 से फेंका और 40 से फेंका। अब मैं क्या चाहता हूँ ना, कि वो बीच में टकराए। इफ both balls collide at midpoint of building, बिल्डिंग के मिड पॉइंट पर टकराती हैं, तो फाइन। अच्छा ये बताओ, ये वाली जो बॉल है, फर्स्ट वाली बॉल और जो सेकंड वाली बॉल है, ठीक है, इसको तो ग्रेविटी का सपोर्ट मिलेगा, इसको तो ग्रेविटी का सपोर्ट मिलेगा नीचे की तरफ, तो ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती जाएगी नीचे की तरफ, इसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होता जाएगा। और जो सेकंड वाली बॉल है उसको क्या ग्रेविटी अपोज करेगी, तो वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ऊपर की तरफ एट ए सेम टाइम। जितने टाइम में, जब सपोज 2 सेकंड में ये जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ना,
और 2 सेकंड में ये जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो ये वाली जो बॉल है ना वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी सेम टाइम में, 2 सेकंड में। वो क्यों? क्योंकि उसको ग्रेविटी का भी सपोर्ट मिल रहा है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि वो मिड पॉइंट में टकराए, तो फिर मिड पॉइंट पे टकराने के लिए इसको थोड़े कुछ टाइम बाद मेरे हिसाब से फेंकना चाहिए। कुछ थोड़ी देर बाद इस बॉल को यदि मैं फेंकता हूँ, इस बॉल को मैंने फेंक दिया, फिर मैं वेट करता हूँ, फिर वेट करने के कुछ टाइम बाद मैं इस बॉल को प्रोजेक्ट करता हूँ नीचे की तरफ, तो हो सकता है वो बीच में टकरा जाए। यदि सेम टाइम में फेंकता हूँ तब तो बीच में नहीं टकराएंगे। यदि मैं सेम टाइम पर दोनों बॉल को फेंकता हूँ तो वो बीच में नहीं टकराएंगे, वो मैंने बताया क्यों नहीं टकराएंगे। तो फिर मेरे को है ना ये वाली जो बॉल है इसको थोड़ा लेट फेंकना होगा, ये वाली जो बॉल है उसको थोड़ा लेट फेंकना होगा। लेट क्यों फेंकना होगा? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो बीच में टकराए। तो फाइंड टाइम आफ्टर विच second ball should be projected ठीक है। यदि दोनों बॉल मिड पॉइंट पे टकराती हैं तो वो आपको टाइम बताना है जिसके बाद सेकंड बॉल को फेंके, फर्स्ट बॉल के फेंकने के बाद। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।